बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त जब भी आती है गुज़िश्ता 6 बरसों में यौम इस्तेहसाल इस दिन को कहते हैं और इसके हवाले से हम बात करते हैं। यौम इस्तेहसाल 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 जो कि ये हक़ देता था, अलग करता था एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर कश्मीर को भारत के साथ, उसको उसने ख़त्म किया और साथ ही साथ जो है वो 35A जो शिक थी उसका ख़ात्मा भी किया, जो कि कश्मीरियों के जो हक़ थे, हुकूक थे वहाँ पे, उसको जो है वो इंश्योर करता था। अब सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त 2019 को ये शिक ख़त्म की गई, इल्हाक किया गया रियासत का अपने साथ, और वहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि एक बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ जगहों से आने वाले लोग हैं उनको बसाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये हक़ वहाँ पे नहीं था, रियासत का हक़ था। और डेमोग्राफी जो है कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की, उसको तब्दील किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही ऐसी सूरत हाल थी जो कि 5 अगस्त 2019 को सामने आई, और अमेरिका के दौरे के बाद जो कि मोदी ने किया, ये डेवलपमेंट हुई। उसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी वहाँ पे गए, और उसके बाद 5 अगस्त को ये फैसला सामने आया और पाकिस्तान उस वक्त जो है वो भरपूर तरीके से अपना एहतजाज आलमी बरादरी के सामने नहीं रख सका, और यहाँ तक कि भारत जो था उसने अपना हक इसके ऊपर तस्लीम करवाना शुरू किया। अब ज़ाहिर है कि हालात बदले हैं, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सेंटर स्टेज पे है। पहलगाम के बाद एक मरतबा फिर कश्मीर एक अहम मौजू बन चुका है, और इस वक्त पाकिस्तान की रियासत ये चाहती है कि इसको हाईलाइट किया जाए। लेकिन ये जो इल्हाक हुआ था, इसका नुकसान कश्मीरियों को और पाकिस्तान को आज भी हो रहा है। इससे जो कॉज था उसको बहुत धचका लगा है, और अब देखना ये है कि किस तरह से इस पहलगाम के मामले के बाद खास करके पाकिस्तान इसको कैसे आगे लेके जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय हुकूमत के का ये जो फैसला था, इसके ऊपर उस वक्त के बहुत अहम रहनुमा शशि थरूर, जो इस वक्त भी कांग्रेस के हैं पहले वजीर रहे हैं, इस वक्त अहम रहनुमा है, उन्होंने ये कहा था कि ये भारत के आईनी ढांचे पर हमला है। महबूबा मुफ्ती जो कि एक अगेन बड़ी रहनुमा हैं कश्मीर की, उन्होंने ये कहा था कि आज का दिन भारत की जमहूरियत के लिए स्याह दिन है, और उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। उसके बावजूद आप देखें कि आज भी वहाँ पे भारत की सरकार जो है वो अपने फैसले करती नज़र आती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जो हम बता रहे थे कि 5 अगस्त 2019 का भारत और आज का भारत, आज का जो भारत है उसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो तन्हाई का शिकार नज़र आता है, और ख़ास करके 10 मई के बाद से आज के भारत को मुख्तलिफ जगहों से ना सिर्फ उस पर प्रेशर्स हैं, बल्कि उसकी तन्हाई अब हर जगह पे नज़र आती है। पहलगाम वाक़े के ऊपर भी पूरी दुनिया से कहीं पे भी हिंदुस्तान को नहीं मिली सिवाय इजराइल के, और इस वक्त भी आलमी सतह के ऊपर अगर आप देखें तो भारत जो है वो तन्हाई का शिकार है। हाल ही में जो टैरिफ का मामला था, उसके ऊपर इंडिया के ऊपर जो टैरिफ आयद किया गया है अमेरिका की जानिब से, और आज फिर जो धमकियाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी हैं मोदी सरकार को हिंदुस्तान को टैरिफ के मामले के ऊपर, वो भी एक इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि हिंदुस्तान की वो हैसियत इस वक्त नहीं है जो कि आज से 6 साल पहले थी, जब वो ये सारे जो काम थे वो कर रहा था। तो कहाँ तब्दीली हुई है, क्या तब्दीली हुई है, और पाकिस्तान इसका कितना फ़ायदा उठा सकता है, ये बहुत अहम मामला है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज यौम एहतजाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। यौम एहतजाज के तहत पे जो कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मल होने पर था, और ये कहा गया था कि इस एहतजाज के दौरान जो है वो पूरी यानी आज के दिन जो है वो हाइप क्रिएट की जाएगी, इसको क्लाइमेक्स पे पहुंचाया जाएगा। मगर हमने देखा है कि कोई ख़ास एहतजाज हमें नज़र नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। हो सकता है कि इसकी वजह हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियाँ थी वो थी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और आज कौमी असम्बली के अंदर भी इसके ऊपर बार बार बात होती रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि ऐवान को इस काबिल बनाया जाए कि यहाँ पर फैसले किए जाएं, सियासी लीडर्स को जो है वो नाअहल ना किया जाए। और आपने देखा आज शेख वकास अकरम के खिलाफ भी एक तहरीर जो है कौमी असम्बली के अंदर मंजूर हुई है, जिसके बाद उनके ऊपर भी एक तलवार जो है लटक गई। नाअहलियत की 9 मई के मुकदमात पे फैसले जो है वो भी सुनाए जा रहे हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज जवाब दिया था, उससे पहले आमिर डोगर साहब जो है
انہوں نے بھی تقریر کی تھی. ذرا سنیے گا عامر ڈوگر صاحب نے کیا کہا. تارڑ صاحب کی آپ کو گفتگو سنواتی ہوں, سنوائیے گا. یہ کٹ پتلیوں کا تماشا ہے, یہ اسمبلی تو نہیں ہے نا کہ کسی ممبر کو آپ نے غیر حاضری کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف آپ نے ریفرنس فائل کی. کوئی ایک مثال ان 50 سالوں میں. بالکل یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. اس کا جواب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دیا اور محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر کا جواب بھی انہوں نے دیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. اپریل 2022 میں تو منتخب ایوان کو 1.5 منٹ میں گھر بھیج دیا گیا, اس لیے کہ آپ کو وہ نو کانفیڈنس موشن سے جان چھڑانا تھی, اور پھر 26ویں ترمیم سے پہلے والی سپریم کورٹ نے آپ کے منہ پہ دے مارا اسمبلی کو بحال کر کے کہ نہیں آئین ہی بالا تر. پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی گئی 28 اپریل سے لے کے 3 مئی سن 2023. یہ طے ہو گیا کہ ہم مل جل کے ایسا ماحول بنائیں کہ انتخابات اکٹھے ہوں اور ایک وقت پہ ہوں. جب اناؤنس ہونا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک ٹیلی فون کال آئی, بانی تحریک انصاف بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھے, سر جوڑ کے بیٹھے, کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. کیا واقعی اب بیٹھا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے سارے پتے کھیل چکی ہے اور کیا واقعی اب وہ مذاکرات کی طرف بڑھ سکتے ہیں جو وزیر قانون نے آج آفر کی ہے؟ ان سارے معاملات کے اوپر بھی بات ہوگی.